मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये दो सोर्स है S1 और S2, ये ऐसे अपनी स्क्रीन है, ये S1 और ये S2। बहुत बढ़िया साहब। तो हमने बहुत सारे फॉर्मुले थे, कितने मैक्सिमम बनेंगे कितने मिनिमम बनेंगे, आपको बिना फॉर्मुले के भी सब आता था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब अपन कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं। इसे अपन मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं? छोटा D बड़ा D, छोटा D। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? बड़ा D। चलो अब अगर मेरे को पता करना, जैसे ध्यान से देखो तो यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है? एग्जैक्टली 0। कितना है? 0। ऊपर जाओगे तो बढ़ता जाता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? छोटा D। मान लो मेरे को पता करना हो भैया पहला मैक्सिमा कहां बनेगा, ये क्या क्या बनेगा। मान लो y दूरी पे कोई भी पॉइंट P। अब मेरे से बात करी जाए तो मैं एक सिंपल सी चर्चा है क्या करूंगा, देखो इधर ध्यान से, सिंपल से मैं चर्चा करूंगा ऐसे, खुपाच क्लियर, खुपाच। ये देखो रियलिटी में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? S2P माइनस किसी भी y दूरी पे जो रियलिटी में पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? S2P माइनस S1P। लो भैया देखो भाई, S2P माइनस S1P, S2P माइनस, आवाज नहीं, S2P माइनस, बहुत बढ़िया साहब। तो S2P माइनस S1P, अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई। S2P को क्या लिख सकते हो? ध्यान से बोलो, सब लोग बोलोगे, पहले भी ऐसे मैंने कराया, बोल। S2P को क्या लिखो, जल्दी बोलो। तुम लोग बोलोगे अंडर रूट ऑफ D/2 प्लस y होल स्क्वायर प्लस D²। क्या है? करेक्ट। S1P अंडर रूट ऑफ, तुम लोग बोलोगे y माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D²। क्या है? करेक्ट। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। मान लो मुझे मैक्सिमा चाहिए तो इसे बराबर करूंगा λ2 λ3, यही करूंगा ना यार, λ2 λ3 λ, ये करने वाले ना यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसे करेंगे अपन, तो अंडर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस D² माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस D/2 होल स्क्वायर प्लस D²। सर बोला ठीक, मैंने ही बोला इसको इसके बराबर। अब सोच के देख, मान लो यार लैम्डा के किसी के बराबर करने फॉर मैक्सिमास, क्या ये इक्वेशन y के लिए सॉल्व करना आसान है कि टफ? आसान की टफ? इसलिए जनरली आपको ऐसी चर्चाएं कराई, बट ये वो केस है जो विदाउट अजम्पशन है। क्या है? बिल्कुल, पर ये कभी भी नहीं लगाया जाएगा। आपको जो एक अजम्पशन हमेशा दिया होगा वो क्या दिया होगा? D। समझ में आ गया? पिछली बार करा था ऐसा, D ग्रेटर देन। अब तुम्हारे साथ करो, बोलो इससे क्या फायदा होगा, बोल जल्दी। क्या इन दोनों को पैरेलल मान सकते हैं? इन दोनों को क्या मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं? आवाज नहीं देगी। अगर अपन ध्यान देंगे तो ऐसे करें, ये S1, अगर ये दोनों ऐसी हो गई, बहुत छोटा लिया गया, तो क्या मैं इनको ऐसे पैरेलल मान सकता हूं? पैरेलल मानूंगा तो क्या ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो क्या ये मेरा पार्ट डिफरेंस है? ये पार्ट डिफरेंस के लिए बोलो डेल्टा एक्स कितना हुआ? ये दूरी D, ये कितना कितना? क्या D साइन थीटा? डल रेस्पॉन्स कितना? अरे डर तो नहीं लग रहा? बढ़िया, D साइन थीटा। चलो भाई सब बढ़िया एकदम, D साइन थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ये D साइन थीटा। अगर मैं इसको, इस वाले डायग्राम को ऐसे किताबों में जो बनाया जाता है उसको वैसे बनाओ तो देख कैसे बनाया जाएगा। देखिए ऐसे बनाया जाता है, देखो 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 देखो, क्या हुआ? सोर्स खुपाच, ये S2, ये ऐसे, ये खुपाच 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 ऐसे, ये आपका पार्ट डिफरेंस, ये एंगल आपका थीटा दिया होता है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, कोई खास बात, पैरेलल लेते हैं तो क्या डेल्टा एक्स हो गया D साइन थीटा। मैं तेज तो नहीं कर रहा हूं यार, कोई भी चीज अनक्लियर नहीं रहनी चाहिए एकदम। D साइन थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला, लो भैया D साइन थीटा हो गया, बहुत बढ़िया। डेल्टा एक्स आया D साइन थीटा, ठीक। अब सोच के देखो, ये D साइन थीटा जब लिख सकते हो जब ये असम्पशन आया। अगर D साइन थीटा लिख सकते हो तो थोड़ी चीज आसान हो जाती है। कैसे? मैं बताता हूँ। क्या D साइन थीटा, मान लो मैक्सिमाइज निकालने, तो मैक्सिमाइज के लिए क्या लिखोगे? n लैम्डा। सोच के साइन थीटा निकल आएगा, क्या निकल आएगा? वंस यू विल गेट साइन थीटा, वंस यू विल गेट, आवाज नहीं है, वंस यू विल गेट, एक बार साइन थीटा आ गया तो टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा बराबर क्या है? ध्यान से देख, y बाय डी। क्या यहां से y निकल आएगा? क्या निकल आएगा? जैसे मैं थोड़ा डेटा लेके बताता हूं, प्रैक्टिकल देख, क्योंकि अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं।
यही YDAC का रियल सेटअप होगा। उसका कैसे बनाया जाता है मैं बाद में बताऊंगा, उसकी गणित पूरी सिखा रहा हूं अभी, इसलिए जो पढ़ा रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट है वे ऑफ ऑप्टिक्स के लिए। देख YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो भी आप पढ़ोगे उसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो लाइट के बारे में पढ़ोगे, लाइट की विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रे का थोड़ी आपको इंटरफेरेंस देख सकते हो, आप किसको ऑब्जर्व कर सकते हो, विजिबल रीजन को। विजिबल रीजन कहां से कहां लाई करता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 लगभग है ना अंदाजन। अब जो अपने को डेटा दिए होते हैं ना वो लगभग कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपको डेटा दिया जाए कि येलो कलर है, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना ऐसे ही अंदाजन 4000 एंगस्ट्रॉम। बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, बड़े डी की वैल्यू, छोटे डी की वैल्यू 1 mm, कितनी, ऐसा डेटा होता है प्रैक्टिकली। जब ऐसा डेटा प्रैक्टिकली होता है तो आप सोच, बड़ा डी 1 मीटर, छोटा डी 1 mm, क्या एजम्पशन वैलिड है, क्या एजम्पशन वैलिड है, तो क्या मैं डी साइन थीटा लगा सकता हूं। अब मुझसे पूछा जाए बताओ पहला मैक्सिमा कहां बनेगा, तो आप साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग लेमडा निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, लेमडा आपको पता है, डी साइन थीटा डी आपको पता है, डी साइन थीटा को आपने लेमडा रख दिया, लेमडा 2 लेमडा जो उनसा भी मैक्सिमा चाहिए। कोई बोले दूसरा मैक्सिमा बताओ, तो क्या 2 लेमडा रख दोगे, क्या साइन थीटा निकल आएगा, साइन थीटा निकल आएगा, क्या निकल आएगा, tan थीटा, क्या निकल आएगा। पर मैं प्रैक्टिकल बात में एक और अजम्पशन से काम चलाया जाता है, कैसे, लेट मी टेल यू। सोच के देख, प्रैक्टिकली सोच के देखना चाहिए। मान लो कि ऐसा अजम्पशन ले कि थीटा इज स्मॉल, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है पर यहीं से सारे फॉर्मूले आते हैं। थीटा इज, मान लेते पहले तो ये अजम्पशन मैंने माना, कोई अजम्पशन नहीं हो तो ये करना पड़ेगा, बोलो मानते हो। अगर ये अजम्पशन ले लें तो ये करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ एक और अजम्पशन ले लो, क्या, मान लेते हैं थीटा इज स्मॉल का मतलब क्या ये भी बोल सकता हूं कि y इज लेस देन बड़ा डी। समझ में आ रही बात है ना। अच्छा सो थीटा छोटा तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, बोल सही बोल रहा हूँ, साइन थीटा की बोल चमका एकदम। सोच तो जो डेल्टा एक्स था वो कितना था, डी साइन थीटा, क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टेन थीटा, वाई बाई डी। सोच कितना आसान आ गया पार्ट डिफरेंस। देख इसमें कितना टफ था, इसमें थोड़ा सा और टफ था, इसमें देख, अरे बोल बहुत इजी हुआ नहीं हुआ। 95% सवाल यहीं से आएंगे, 90 इनफैक्ट 96-97%, 2-3% यहां से वहां से कुछ नहीं आएगा। पर आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। रियलिटी में सवाल 3 तरीके से करा जा सकता है, 1 2 3। यार रियलिटी में क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से ही फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस से ही इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई शक वाली बात। बट पार्ट डिफरेंस निकालने के 3 तरीके आपके पास उपलब्ध हैं, 1 2 3। मैं आपको बता रहा हूं कि 96-97% सवाल इन्हीं पे आएंगे, 2-3% शायद यहां से आएंगे, यहां से कोई आने की चांसेस, बट सिखाए मैंने आपको तीनों है ताकि आपको फील आए। अरे डर तो नहीं लग रहा है एकदम, समझ में आ रहा है पक्का। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब अपन लिखिए डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी, डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक, डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी। अब सोच, मान लो मैं ये मान लेता हूं तो सोच पहला मैक्सिमा कहां बनेगा। मान लो मैक्सिमास की बात करें, मैक्सिमास की बात करें तो क्या लिखेंगे बोल, क्या डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो वाई की वैल्यू कितनी कितनी आएगी बताना जरा, 0 और एन के लिए 0 रख दो तो 0। दूसरा लेमडा डी बाई डी, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा। सही बोल रहा हूं क्या, अरे सही बोल रहा हूं क्या, पक्की बात। अच्छा मिनिमास की बात करो तो देखो, तो देखा मिनिमास की बात करोगे तो बोलना जरा ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे, क्या डी वाई बाई डी इज इक्वल्स टू 2n -1 या जो भी लिख रहा हूं लेमडा बाई 2। अरे सही बोल रहा हूं क्या, पक्की बात। अरे प्लस ले लो, ठीक है, परेशान हो क्या फर्क पड़ रहा है, इनके लिए तो फर्क पड़ता है। हाँ ना बोले यार, सोच तो वाई के लिए क्या क्या आई, डी लेमडा बाई 2d। अरे सही लिख रहा हूं क्या, अरे सही लिख रहा हूं क्या। उसके बाद टी लेमडा डी बाई 2d, फिर बोल चमक रहा है क्या। अब किताबों में से रटाते हैं कि देखो मैक्सिमास क्या बनते हैं, मिनिमास क्या बनते हैं, क्या क्या होता है। देख इधर ध्यान से, कैसे
तो किताबी डायग्राम्स हैं वो किस प्रकार के देखो इधर। हाँ, तो जो हमने देखा वो क्या था, देख ध्यान से, कि मान लो ये S1, ये S2, तो हम कैसे बच्चों को बताते हैं अपन लोग, जो दिमाग में होना चाहिए, यहां पे जो मैक्सिमा बना वहां पे डेल्टा एक्स कितना था, 0। इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा कितना ऊपर होगा बताना जरा। नहीं, वो तो पार्ट डिफरेंस है लेमडा, तो कितना ऊपर होगा वहां से देख, कितना ऊपर होगा, लेमडा डी बाई डी। क्या एम आई करेक्ट, पूरा तो लिखा मैंने, सब सही एकदम। और देख ध्यान से, अगर ऐसे ही मैं दूसरे मैक्सिमा की बात करूं तो दो लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सेकंड मैक्सिमा, ऐसे थर्ड की लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं क्या, बस। अब ध्यान सुनता था, मैक्सिमा, ठीक। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली फर्स्ट मिनिमा की बात करूं, फर्स्ट मिनिमा बोल कितना ऊपर, कितना ऊपर, लेमडा डी बाई 2d। इसे रटना चाहिए, समझना चाहिए। उसमें से कौन सी खास बात, ये क्या है, सेकंड मिनिमा, कितना ऊपर, 3 लेमडा डी बाई 2d। कुछ बातें ऑब्जर्व करने लायक है, इसलिए मैंने इसको पूरा बनाया है, देख ध्यान से। ये आपकी दूरी थी 2 लेमडा डी बाई डी। मेरे बताओ दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी है, बोलना पड़ेगा भाई। दो मैक्सिमा के बीच की दूरी लेमडा, अच्छा, दो मिनिमा के बीच की दूरी लेमडा। ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू बाद में इसे हम जाके बोलेंगे लेमडा डी बाई डी को कहलाएगा बीटा, एंड दिस बीटा इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। क्या है ये, इसका नामकरण संस्कार क्या है, ये जैसे मेरे को याद है, आपको याद होना, जे के सवाल बताता हूं बहुत सारे, तेरे को मैं बताऊंगा कैसे। सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछा जाएगा, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ, क्या फॉर्मूला लगाएगा, 3 लेमडा डी बाई डी। कोई खास बात है क्या, लेमडा पता होगा, डी पता होगा, बड़ा डी पता होगा, छोटा डी पता होगा, तेरे लिए कोई खास बात। मैं एक आध सवाल भी करा दूंगा, चिंता मत करो, उससे पहले भी पर मुझे बहुत सारी चीजें समझानी है। अब क्योंकि हम लाइट पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स चालू हो चुका है, ऐसा समझ लो, बस वो कैसे सेटअप बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, पहले कैलकुलेशन पूरी समझते हैं। एक बात बता, तेरे को जब तू एक्सपेरिमेंट करेगा और तेरे लिए जो दो बल्ब होंगे S1 S2, उनकी तुझे वेवलेंथ पता होगी, उनको कितनी दूरी पे रखेगा ये पता होगा, मतलब छोटा डी पता होगा और बड़ा डी पता होगा। अरे एक्सपेरिमेंट तो तू कर रहा है ना, एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है एक्सपेरिमेंट, हाँ यार तो सो मत, सोओगे तो मैं भाग जाऊंगा यार, सी हटाओ, तो सोने आते हो एकदम, पहली क्लास है उसमें भी सो रहे हो, हाँ दूसरी तो क्या हो गया मतलब तो जो आपका मतलब लेमडा डी बाई डी, इसमें ध्यान दे, तुझे लेमडा पता होता है, क्या पता होता है, एक्सपेरिमेंट करना है तुझे, दो बल्ब से मान लो स्क्रीन पे, तो तुझे लेमडा पता है, तुझे बड़ा डी पता है, और लेमडा पता है, बड़ा डी पता है, और बोल पता है नहीं पता यार, चलो ठीक भाई बहुत बढ़िया। सोच के देख, अगर तुझे बड़ा डी पता है और छोटा डी पता है, तू ये कंपैरिजन कर सकता है। जैसे मान लो बोलो कि बड़ा डी इज 1 मीटर, बड़ा डी इज और छोटा डी इज 1 mm, क्या तूने कंपैरिजन कर लिया, तुझे पता पड़ गया, ये थोड़ी पता पड़ा, पर थीटा स्मॉल का ऐसे पता पड़ेगा तेरे को, वाई तो निकालना है, अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनना, लेमडा क्या होता है एंगस्ट्रॉम में, मैं कह रहा हूं आपको चौथा पांचवा मैक्सिमा निकालना है, आज से 1 करोड़वा मैक्सिमा तो नहीं पूछेगा, जनरली क्या पूछेगा, चौथा पांचवा 10वां 10वें तक मैं तो कह रहा हूं। सोच के देखिए थीटा कब छोटा होगा, जब डी बहुत छोटा होगा, बड़ा होगा लेमडा से, चमका नहीं तेरे को,
थीटा कब छोटा होगा? क्या मैं साइन थीटा का स्मॉल ये हो तब भी मान सकता हूं, और क्या तब भी मान सकता हूं जब लेमडा इज लेस देन छोटा डी? जब लेमडा इज, तो मैं चमका नहीं यार, मैं क्या कह रहा हूं यार, क्या थीटा को मैं छोटा तब भी मान सकता हूं जब लेमडा इज मच लेस देन? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोलो आया एकदम। लेमडा इज लेस देन डी है, 12 आ रहा है यार, क्या कर रहे हो? पहला था सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा कितना है? 3 लेमडा डी बाई डी, और सेकंड मिनिमा कितना है? 3 लेमडा डी बाई 2d। तो नेट कितना बचा? 3 लेमडा डी बाई 2d। क्या आंसर अपने को सेंटीमीटर में निकालना है? लेमडा कितना है? 4000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सही है क्या? हाँ बोलो क्लियर। 4 इंटू कितना हो गया ये? 10⁻⁻5। डी की वैल्यू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1, बोलो सही है क्या? तो ये 10⁻⁻4, ये 2 इसमें चले गए, 10⁻⁻2, ये दोनों 2 को मार दिया, 6 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। नहीं आया? बोला आया नहीं आया? सोच लो। सिंपल ऐसे सवाल आते हैं, मतलब क्या है उसमें, अगर समझ में आ जाए तो कोई खास बात। एक और कर, सिंपल, थोड़ा सा बिल्कुल वैसा ही पर थोड़ा सा अलग। देख इधर, देख बड़े डी की वैल्यू 1 मीटर, छोटे डी की वैल्यू 1 mm, लेमडा की वैल्यू ½ mm, लेमडा की वैल्यू ½ mm। नेक्स्ट लिख, मतलब नेक्स्ट नहीं, है सब लोगों का सही होना चाहिए। पहले सोचो कौन सा मेथड, पहले तो कौन सा मेथड लगाऊं। अभी दिखने में टफ होता है, मतलब बच्चों को टफ लगता है। टफ क्या है उसमें, अगर आपको बात क्लैरिटी से समझ में आए तो आपको देखते ही पता पड़ेगा कि मेरे को सेकंड मेथड लगाना है। सेकंड मेथड लगाना है मतलब कहां जाऊं, डी वाई बाई डी की डी साइन थीटा? डी साइन थीटा, शाबाश। मतलब पार्ट डिफरेंस दिखा गया, डी साइन थीटा इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा मतलब लेमडा। क्या लेमडा की वैल्यू 1/2 है? क्या डी की वैल्यू 1 mm है? क्या साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? हाफ का मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बता 30 डिग्री छोटा बड़ा, तो 10/30 की वैल्यू 1/√3 बराबर y बाय डी। डी की वैल्यू कितनी? 1, y की वैल्यू 1/√3 मीटर। खत्म। अब ये टफ सवाल कहलाता है। टफ क्या है उसमें यार, क्या टफ है? अगर आपको समझ में आता है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है तो आपके लिए कोई खास बात, तुम कर नहीं पाए। सबने सही कर लिया क्या? कितने लोगों से हाथ खड़े करो, क्लियरिटी एकदम बढ़िया। और देख ध्यान से, अब ऐसे सवाल, अब ऐसे खूसा टाइम बहुत सवाल होते हैं। 5वां मैक्सिमा 6ठे मिनिमा के बीच की दूरी बताओ, ये बताओ वो बताओ, कौन सा मैक्सिमा कहां बनेगा, कौन सा मेथड कहां लगेगा। मतलब ये मान ले कि वे ऑफ टेक्स्ट में 20% सवाल इसी बात पे बेस्ड होंगे। 20%, 20% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। बट अगर क्लैरिटी समझ में आए तो इट्स ए प्योर कैलकुलेशन। मुझे और कराने की जरूरत है, वैरायटी बढ़ा लूं, अब लेफ्ट कर लूं सवालों का लेवल। ध्यान देगा इधर, ये बोले ने शादी हो गई तेरी यार एक, हाँ भाई। और देख कैसे सवाल आते हैं। देखिए जो मैक्सिमाज है ना, इसमें इंटेंसिटी घुसाते हैं। देख रियलिटी में अगर अपन सोचें, ध्यान से देख, थोड़ा डायग्राम के बारे में समझते। देख फिर डायग्राम थोड़ा दिमाग में सेट होना चाहिए। कैसे देख इधर, मैं आपको बोलूं कि मान लो 2 बल्ब है, वही S1 और S2, क्लियर? S1 और क्या मैं बेकार पढ़ा रहा हूं? अगर कोई सुमड़ेल बनाना, मैंने सही बताना तुम्हें, लड़कियों के साथ बैठा देना है मैंने तुम्हें। तुम दुखी हो गया इस बात से कि इस बैच में लड़कियां नहीं है? सही बता, तुझे आईटी की कसम है।
सही बात है ना? साले तेरे लिए हथनियां लानी पड़ेगी साले। तो S1 S2। अब अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो अपने को एक बात क्लैरिटी समझ में आती है कि यार जो स्क्रीन है, क्या है स्क्रीन, उसमें कई प्रकार की वैरायटी की मैं चर्चा करता हूं क्योंकि वो काम आएंगे आगे, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं चर्चा करूं डेल्टा एक्स की, किसकी करूं? डेल्टा एक्स की अगर चर्चा करूं तो डेल्टा एक्स यहां पे कितना है? 0। फर्स्ट मिनिमा पे सब लोग बोलेंगे λ/2। फर्स्ट मैक्सिमा पे ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। एक्चुअली आपको क्या है, सवालों में किसी भी चीज से यूटिलाइजेशन आ सकता है, इसलिए अपने को डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में याद होना। ऐसे ही आपका है सेकेंड मिनिमा, फिर सेकेंड मैक्सिमा। देख ध्यान से, λ/2, लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा। बोलो सही है क्या? मैं आपसे पूछूं डेल्टा एक्स है, डेल्टा फाइव पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस यहां पे अगर डेल्टा एक्स इतना है तो डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस। अरे इसलिए पढ़ा रहा हूं भैया, फेज डिफरेंस से ही तो कॉस डेल्टा फाइव आएगा, कॉस डेल्टा फाइव से एम्पलीट्यूड आएगा और एम्पलीट्यूड से ही इंटेंसिटी आएगी, और वही तो देखनी होती है। अरे यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। बोलो डेल्टा फाइव यहां पे, जल्दी बोलो। अच्छा यहां पे मैंने घूसा मार देना भाई, डेल्टा फाइव 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है ना। अरे कितना यहां पे? क्या हर एक मैक्सिमम मिनिमम में पाई का फेज चलता रहता है? अच्छा मैं आपसे बोलूं कि I1 I2 जो इनकी वजह से इंटेंसिटी आ रही है I1 I2, मान लेते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर I, तो यहां पे इंटेंसिटी मैंने घूसा मार देना तुम्हारे। जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने एक, अगर इंटेंसिटी बराबर होती है तो बोल आई नेट का क्या फॉर्मूला आया था पिछले टर्न पे? बोल 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, जहां ये तब होता है जब क्या आई बराबर होता है। याद है? भूल गया? वरना आई नेट का फॉर्मूला क्या था? ऐसे टाइम पास मत करो बिल्कुल। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1। याद है? भूल गया? उसका जनरल वर्जन बोल। बोल यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? बोल बोल बोल। अरे मैक्सिमा है, क्या है? मैक्सिमा। यहां पे 4I, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे क्या इंटेंसिटी इज वेरिंग फ्रॉम मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू। अगर सोच, अगर इंटेंसिटी बराबर नहीं होती तो यहां पे कितनी होती? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहां पे रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। बोल चमका। जनरली ये काम आती है, जनरली ये काम आती है। एक्चुअली इंटेंसिटी वो चीज है जिसके साथ हमें खेलना होता है। सोच के देख 4I से 0 हुई इंटेंसिटी, इसका मतलब यहां से 4I से 0 इंटेंसिटी, मतलब कहीं 3I भी हुई होगी ना। मैं भी आज वो लोकेशन पूछूंगा जहां 3I होगी, मैं भी आपसे वो लोकेशन पूछूंगा जहां पे 2I होगी। अरे 4I और 0 तो स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का। बोल है नहीं है? यार इंटेंसिटी सोच, यहां पे कितनी इंटेंसिटी? 4I, यहां कितनी है? तो घट के 0 ही होगी ना। तो कहीं I भी हुई होगी, 2I भी होगी, 4I। मैं तो आपसे सवाल पूछ सकता हूं। अरे पूछ सकता नहीं? पूछ सकता। एंड एवरी टाइम इट इज चेंजिंग। 4I से 0, 0 से फिर 4I से फिर 0 से एंड सो ऑन, एंड दैट इज हाउ बेसिकली सिस्टम रन्स। एक सवाल कर रहा हूं, अच्छा देख। ये देख, मान लो तुम्हें बोला गया कि ये ऐसे है, ये S1 ये S2, क्लियर? वही लैम्डा डी बड़ा डी जनरल ऑब्जर्वेशन।
आपसे पूछा गया कि आप y बताओ, कब? जिस जगह इंटेंसिटी 3i हो। कितनी हो? 3i हो। ये इसकी इंटेंसिटी आई, इसकी इंटेंसिटी आई। क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा है? ना मैक्सिमा है ना। और बोला गया इसके नीचे फर्स्ट मिनिमा है और इसके ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा है। आपको आंसर देना है बड़ा डी, छोटा डी और लेमडा के टर्म्स में। सारे एजम्पशन वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात पहले बहुत ध्यान सुनिए इधर। ऐसा सवाल मैं एक और कराऊंगा, गलत मत करना। पर अब इधर देख, मुझे बताओ इंटेंसिटी कितनी है? 3i। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? 3i इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। थोड़ी गणित है। आई ने आई को मार दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos डेल्टा फाई बाई 2? √3/2 प्लस माइनस, कंफ्यूज मत हो, प्लस माइनस √3/2। अच्छा, मेरे को सवाल देखने से पहले पता पड़ गया था। देख सही था तो ऑप्शन देख के भी कई बार आप सवाल कर सकते हो। मैंने देखते सवाल समझ गया भैया y का आंसर लैम्डा d/2d से लेकर लैम्डा d/d के बीच में आना चाहिए। नहीं आए तो वापस चेक करना चाहिए। दूसरी बात आप देखो तो जो डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में होनी चाहिए? 0 से पाई, पाई से 2 पाई से। अब जरा चमके इधर देख, सुनिए। cos डेल्टा फाई बाई 2 का जनरल सॉल्यूशन प्लस माइनस √3/2। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos फाई। थोड़ा सा अच्छे से देखें, ध्यान से देखो तो प्लस √3/2 ऊपर आएगा एंड माइनस √3/2 नीचे आएगा। ये आपका पहला सॉल्यूशन होगा। सोच के देखो आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पहला कि दूसरा? सोच के बोलो, पहला दूसरा? देख, एवरी वैल्यू ऑफ cos डेल्टा फाई विल करस्पॉन्ड टू अ सॉल्यूशन, क्योंकि 3i इज एवरीवेयर। बोल है नहीं है? तो आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पहला कि दूसरा? तुम बताओ। तो ये चाहिए कि ये वाला? अब बोल इसकी वैल्यू। अरे वो तो ठीक है, डेल्टा फाई के टर्म से बोलना। 5/6 आएगी क्या? अरे कितनी आएगी? तुम लोग बताओगे सॉल्यूशन, मैं नहीं बताऊंगा। ये वैल्यू है √3/2, ये वैल्यू है माइनस √3/2। बोलो क्या आएगी? अरे गणित आती नहीं आती, पक्की बात। तो ये सॉल्यूशन आया 5/6। मुझे कौन सा सॉल्यूशन? अच्छा, ये सॉल्यूशन क्या था? 5/6। ये कितना? अरे बोलो सही कर रहा हूं क्या? 5/6, यानी कि मेरा रियल सॉल्यूशन है 5/6। यानी कि सोच के देखो तो मैंने लिखा डेल्टा फाई बाई 2 इक्वल्स टू 5/6, मतलब डेल्टा फाई बराबर 5/5। हर स्टेप पे चेक करो, 5/3। क्या 5/3 इज लाइंग बिटवीन पाई एंड 2 पाई? सही तो है। अरे पाई और 2 पाई के बीच में है नहीं है 5/3? अरे है नहीं है? है। अच्छा, यानी कि यही मेरा सॉल्यूशन। तो डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा फाई को बोलो क्या लिख सकते हैं? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हैं? देख क्या लिखता हूं, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा एक्स? dy/d। अरे सही लिखा है क्या मैंने? dy/d। पाई ने पाई को पता नहीं क्या आंसर दे रहे थे तुम, हालांकि आंसर आया बिल्कुल तुम्हारे सबसे ही। y के लिए कितनी आई बोल? 5λd/6d। ये आंसर है, ये आंसर है भाई साहब। और ये अच्छे सवाल में काउंटर में गणित भी है, वेव ऑप्टिक्स भी और अक्ल भी है, तभी वो कर सकते हो, वरना करना पॉसिबल। बिल्कुल एक और ऐसा कैसे कराऊंगा, चिंता मत करो, पर इसे अच्छे से उतारो। सुने, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, गलत मत करना। S1 S2 ठीक, वही सब सारा डेटा। थोड़ा सा टफ कर लेते हैं।
कोई y बताना है जहां पे इंटेंसिटी 2i हो, ये आई इसके नीचे फर्स्ट मैक्सिमा हो और ऊपर क्या हो, सेकंड मिनिमा। हाँ भाई आ जाओ। हाँ भाई आ जाओ। फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा बोलो। इधर देखो, पहले तो इंटेंसिटी 2i है, 2i का मतलब 2i 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। अरे बात नहीं, cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। चलो बोलो, cos डेल्टा 5/2 की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1/√2। मुझे बताओ, मुझे सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, पहला दूसरा तीसरा? इस सिचुएशन को देख के बताओ सॉल्यूशन कौन सा, पहला दूसरा तीसरा? पहला दूसरा तीसरा। देख, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा एक सॉल्यूशन हो सकता है, फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मैक्सिमा एक सॉल्यूशन हो सकता है, तो मुझे थर्ड सॉल्यूशन चाहिए। अब प्लस माइनस 1/√2 के सॉल्यूशन देखते हैं। यानी कि मेरा जो फेज डिफरेंस आना चाहिए डेल्टा 5 वो आना चाहिए 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। यार अब देखो ग्राफ से देख ले, है तुम ही बताओ, मैं तो घूमने आया हूं। ये वाला, ये 1, ये 2, क्या मुझे ये वाला चाहिए? बोलो कितना कितना? 5π/4, मतलब डेल्टा 5/2 की वैल्यू 5π/4, मतलब डेल्टा 5 की वैल्यू 5π/2। क्या दिस इज बिटवीन पाई एंड 3 पाई? मतलब जो करा जो समझाओ बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज dy/d। पाई ने पाई को मार दिया, y की वैल्यू 5λd/4d। गणित में क्या तुम्हें जनरल सॉल्यूशन लिखना नहीं आता क्या ट्रिग्नोमेट्री के? अच्छा मैं ठीक, मैं नहीं करा रहा एक और, इस पे एक और कराऊं क्या? टाइम पास है क्या है, कुछ भी कर लो, मतलब 2i की जगह 4i की जगह और कुछ ले लो, 2i ले लो, i ले लो। i ले लेता तो क्या फर्क पड़ता? यहाँ क्या आता है 1/4, तो यहाँ प्लस माइनस क्या 1/2 हो जाता। सवाल खेलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात? जो बोला चमका एकदम पक्का, ठीक।